नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। यहाँ पर आपको दिया है कि निम्न में से कौन सा एपी है। आपको कुछ भाग दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा। अगर एपी यदि एपी है तो उसका सारवंत्र ज्ञात कीजिए, उसका प्रथम पद ज्ञात करना है और उसके अगले 3 पद ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ पर आप देखें, आपको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद दिया है। तो इसने बोला अगर यह एपी है तो इसका अगला 5वां, छठा और 7वां यानी कि अगले 3 पद आपको ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप पता लगाएं कि क्या ये एपी है। तो यहाँ पर आपको देखें, ए का मान यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। और डी का मान पता लगाएंगे। डी का मान मैंने बताया था कि पिछले पद में से अगला पद, ये A1 ये A2, यानी A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A3 से A2 को, A4 को A3 से, यानी कि पिछले पद को माइनस कर देंगे। तो A2 यहाँ पर 1 है, माइनस A3 यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर डी का मान आपको मिला है -2। अब आगे देखें, डी का मान यहाँ पर a की पावर 3 माइनस a की 2। तो डी दिया है आपको, a की 3 है, माइनस का 1 और माइनस फिर -1, तो यानी कि -2। तो यहाँ पर भी आपको डी का मान -2 मिला, यहाँ पर भी आपको डी का मान -2 मिला। तो आप बोलें कि डी का मान है -2 और यह एपी है। ठीक है, हम लिखेंगे यह एपी है, क्योंकि इसका सारवंत्र क्या है, समान है। अगर ये एपी है तो इसका अगला 3 पद यानी कि 4 दिए हैं, 5वां, छठा और 7वां। तो एपी का 5वां पद ज्ञात करेंगे। 5वां पद मैंने बताया था एक कम, यानी कि a प्लस में 4d। ए का मान क्या आपके पास 3 प्लस में 4 गुणा में डी का मान क्या है -2, यानी कि 3 4 दूनी 8 यानी -8। तो हम यहाँ पर -5 लेंगे। तो यहाँ पर चौथा पद क्या है, -5। छठा पद क्या होगा, a प्लस में 5d होगा। तो a प्लस में 5 गुणा में -2, a का मान यहाँ पर क्या रखेंगे 3। तो 3 -5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा -7। तो 5वां पद -7 होगा, सॉरी छठा पद। तो a प्लस में 6d रखेंगे a के साथ को। तो 3 प्लस में 6 गुणा में -2, 3 -6 दूनी 12 यानी -9 आपको मिला है। यह आपके पास 7वां पद। तो ये क्या है, आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले डी का मान पता लगाएं, उसके बाद 5वां, छठा और 7वां पद आपको ज्ञात करना होगा। दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में इसने बोला है कि 2 -5/2, 3 7/2, 5वां, छठा और 7वां पद आपको ज्ञात करना होगा। तो इसमें a का मान आपको पता है 2 दिया है, प्रथम पद है। अब d का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि A2 माइनस A1। A2 आपके पास है 5/2 में से मैं 2 माइनस करूंगा। यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, 2 1 कम 2, 5 - 4 यानी कि आपके पास आएगा 1/2। तो आपके पास डी का मान मिला है 1/2। उसी प्रकार आगे ज्ञात करेंगे डी का मान, यानी कि a की 3 में से a की 2 माइनस करेंगे। तो डी का मान आपको मिलेगा 3 - 5/2। एलसीएम लेने पर यहाँ पर 2 1 कम 2 यानी कि 6 -5 आर पर गुणा करने पर यानी कि 1/2। यहाँ पर डी का मान क्या है, समान। तो आप कह सकते हैं कि हाँ यह क्या है, एपी है। तो अगर एपी है तो आपको एपी का 5वां पद, छठा पद और 7वां पद आपको ज्ञात करना होगा। तो फॉर्मूले का इस्तेमाल कर कर हमने क्या, ए का मान 4, ए की 5 क्या होगा 4 होगा, ए का छठा पद ए 9/2 और एपी का 7वां पद क्या होगा 5 होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन का सेम रहेगा। तो ये एपी में आपको ए का मान मिलेगा -1.2। यहाँ पर डी का मान क्या निकालेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे। A2 दिया है -3.2, माइनस का A1 दिया है 1.2। ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा। तो यहाँ पर बड़ा माइनस का तो माइनस रखेंगे और यहाँ पर आपको डी का मान 2 मिलेगा। अब एक और डी का मान ज्ञात करेंगे, जिसमें से आप क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे। तीसरा पद दिया है 5.2, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपको दिया है 3.2। तो बड़ा माइनस का तो माइनस, 5 में से 3 यानी कि 2। आपके पास डी का मान समान है, तो आप कह सकते हैं कि यह एपी है। तो आपको एपी का 5वां, छठा और 7वां अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। फॉर्मूला वही समान रहेगा। तो यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, तो एपी का 5वां पद होगा -9.5।
अगला -11.5 और अगला माइनस का 13.5 होगा। तो अगले क्वेश्चन में ए का मान आपको मिला है -10, तो डी का मान ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, यानी कि माइनस का 6 में से माइनस माइनस प्लस का 10, तो आपको मिलेगा 4। अगला डी का मान ज्ञात करेंगे A3 माइनस A2, तो यहाँ पर आपको -2 माइनस माइनस प्लस का 6, यानी कि आपको प्लस का 4। डी का मान समान है तो आप लिखेंगे हाँ यह एपी है, तो इसलिए एपी का 5वां, 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर डिफरेंस 4 का है, तो इसमें यहाँ पर 6, आगे 10 और आगे 14 आपको एपी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आगे 5वां क्वेश्चन भाग को हल करेंगे। आपको 5वां भाग दिया गया है 3 प्लस रूट 2, यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 3 और 3 प्लस में 3 रूट 2 दिया गया है, यहाँ पर भी 2 रहेगा। आपको अगला पद ज्ञात करना होगा इसमें। तो सबसे पहले ए का मान आपके पास 3 है और अब डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान क्या था, A2 माइनस A1, यानी कि A2 दिया है 3 प्लस में रूट 2, अब माइनस और ए आपके पास 3 है, 3 से 3 कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, रूट 2। अब डी आगे ज्ञात करेंगे, तीसरा में से दूसरा पद माइनस करना है। तीसरा पद दिया है 3 प्लस में 2 रूट 2 माइनस, इसमें दिया है 3 प्लस में, यहाँ पर भी ये माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि जो 3 और रूट 2 दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर माइनस के सिंबल चेंज होंगे इनके। तो आइए देखते हैं, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 2 रूट 2 है, यहाँ पर 1 रूट 2 है, तो 2 में से 1 गया, 1 रूट 2 बचेगा। डी का मान क्या है, समान, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ एपी है। तो एपी का 5वां, एपी का 6ठा और एपी का 7वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 3, तो आगे क्या आएगा, 4 रूट 2, आगे 5 रूट 2, आगे प्लस में 6 रूट 2 आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एपी मिला है, जिसमें आपको ए का मान 0.2 मिला। डी का मान ज्ञात करेंगे A2 माइनस A1, यानी कि A2 दिया 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपको पीछे 0 रख सकते हैं, तो 0.0 आपको इसका डी का मान मिला। अब आगे देखते हैं डी, तो ए की 3 माइनस ए की 2, तो हम क्या करेंगे, 0.222 में से 0.220 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मिला 200.2। तो यहाँ पर आपको पता है कि एपी का मान क्या है, अलग अलग, तो यहाँ पर ये एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो आप इसको आगे हल नहीं कर सकते। तो आप क्या करना है, 7वां भाग सॉल्व करेंगे। 7वां भाग में दिया है 0 -4 -8 माइनस का 12 और अगले पद आपको ज्ञात करने हैं। ए का मान आपके पास 0 है और डी का मान आपको ज्ञात करना है A2 माइनस A1, यानी कि A2 क्या है आपके पास, -4 -0, यानी कि माइनस का 4 ही रहेगा। अब अगला डी देखें, ए की 3 माइनस ए की 2, तो यानी माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 4, यहाँ पर -4, यानी कि आपके पास एपी है। एपी है तो आपके पास 5वां, 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना होगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 16, माइनस का 20 और माइनस का 24 आपका एपी का मान होगा। तो भाग नंबर 8 आपको दिया है, ए का मान माइनस का 1/2, डी का मान ज्ञात करना है, तो A2 माइनस A1, यानी कि 1/2 में से माइनस माइनस प्लस 1/2 आपको मिलेगा 0। तो आगे A3 में से A2 माइनस करेंगे, यानी कि माइनस का 1/2 में से माइनस माइनस, यानी कि 0। तो हर बार आपके पास डी का मान समान आया है, तो आप कह सकते हैं यह एपी है। तो इसलिए 5वां, 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है, तो आपके पास हर बार माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 ही मिलेगा। अब आपको भाग नंबर 9 को हल करना है। यहाँ पर 1, 3, 9 और 27 दिया है। इसके अगर ये पी है तो अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर ए का मान 1 होगा, डी का मान A2 माइनस A1, यानी कि 3 माइनस 1 यानी 2 के बराबर। डी का मान मिलेगा A3 माइनस A2, यानी कि 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 6। यहाँ पर ये एपी नहीं है क्योंकि मान समान नहीं आए डी के, तो आगे इसको हल नहीं करेंगे। तो
तो उसके बाद आपके पास 10वां भाग दिया है a, 2a, 3a, 4a। ठीक है, अगर AP है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। a का मान a है, d का मान आपके पास A2 माइनस A1, यानी 2a में से अगर a माइनस करूंगा तो a मिलेगा। उसी प्रकार A3 माइनस A2, यानी 3a में से अगर 2a माइनस करूंगा तो मुझे a मिलेगा। समान है तो आप कह सकते हैं यह AP है। अगर यह AP है तो इसका 5वां, 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार 4 तो आगे 5a, 6a और फॉर्मूले द्वारा 7a हम पता लगा सकते हैं, आपका आंसर होगा। तो आगे 11वां भाग को हल करेंगे। 11वां भाग में आपको दिया है a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4 AP है। तो अगले 3 पद, a का मान यहाँ पर a रहेगा। ठीक है, d का मान क्या होगा यहाँ पर A2 माइनस A1, यानी a की 2 में से a माइनस करेंगे तो यहाँ पर आप इतना भी रख सकते हैं d। तो a की 3 में से आपको a की 2 माइनस करना, यानी a की 3 माइनस का a की 2। तो हर बार क्या है आपके पास d का मान अलग अलग आया है। आप यहाँ पर कॉमन भी निकाल सकते हैं। ऊपर वाले में a कॉमन निकाला तो a माइनस 1 मिला, नीचे वाले में से a की पावर 2 कॉमन निकाला तो a माइनस 1, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 2। आप कह सकते हैं AP नहीं है। ठीक है, तो आगे भाग नंबर 12। तो यहाँ पर आपको a का मान मिला है √2, तो अब आपको d का मान ज्ञात करना होगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ पर A2 आपको दिया है √8 में से आप √2 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो √8 दिया है आपको, ठीक है, √8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √8 को मैं 4 में गुणा 2 लिखूं। अब √4 का मान आपके पास 2 है तो अंदर क्या रहेगा √2, यानी √8 की जगह मैं रखूंगा 2√2 और उसमें से माइनस करूंगा 1, यानी 2√2 में से 1√2, तो आपको मिलेगा यहाँ पर √2 ही। ठीक है, तो उसी प्रकार आप D3 ज्ञात करेंगे, D ज्ञात करेंगे तो A3 माइनस A2, यहाँ पर 18 है, माइनस का क्या होगा यहाँ पर 8। तो उसी प्रकार ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा √18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 9 गुणा में 2। ठीक है, यानी कि √9 गुणा में 2 लिखूंगा तो √9 का मान आपके पास 3 होगा और रहेगा अंदर √2। तो 18 की जगह रखा मैंने यहाँ पर 3√2 माइनस √8 का मान आपको पता है 2√2। तो यहाँ पर 3√2 में से 2√2 गया तो 3 में से 2 गया, अकेला √2 बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये AP है। अगर AP है तो इसका 5वां, 6ठा और 7वां पद आपको ज्ञात करना होगा। तो 5वां पद होगा a प्लस में 4d, a का मान है √2 प्लस में 4 गुणा में d का मान क्या मिला है √2। तो यहाँ पर क्या रखेंगे √2 प्लस में 4√2। तो यहाँ पर कितना होगा 5√2 होगा, और 5 क्या होता है 5 होता है 25। ठीक है, यानी कि अगर इसको रूट में लेकर चलूंगा तो 5 को 25 में, क्योंकि √25 5 के बराबर होगा और अंदर गुणा 2, यानी कि √50 आपको क्या मिला है 5वां पद। ठीक है, उसी प्रकार a प्लस में 5d रखेंगे, a का मान √2 प्लस में 5 गुणा में √2। तो यहाँ पर √2 प्लस में 5√2 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 6√2। तो 6 क्या होता है 36 का वर्ग 6 होता है, तो यहाँ पर वर्गमूल में लेके जाएंगे 6 को तो 36 होगा गुणा में 2, यानी कि √72 आपको यहाँ पर 6ठा पद मिला है। तो a प्लस में 6d मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, √2 प्लस में 6 गुणा में √2। तो यहाँ पर क्या होगा √2 प्लस में 6√2, तो टोटल कितना हुआ 7√2। अब 7 क्या होता है 49 का वर्ग 7 होता है, तो यहाँ पर 7 को 49 लिखा, अंदर 2, तो क्या बनेगा 49 दूनी 98। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 98। तो ये क्या है एक AP है और हमने इसको सोल्व कर दिया। तो अब भाग नंबर 13 को हल करेंगे। भाग नंबर 13 में दिया है √3, √6, √9 और √12। अब आपको ये ज्ञात करना है, इनमें से किसी का कोई वैल्यू नहीं होती तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है कि AP नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं
एपी नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई माइनस नहीं हो सकता। तो अब भाग नंबर आपको 14 देखेंगे। यहाँ पर मिला है 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। आपको अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1, 3 की पावर 2 9, 25 और यहाँ पर 49। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान तो आपको पता है 1। अब आपके पास डी का मान क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी कि 9 में से -1 यानी कि 8 मिलेगा। आगे देखें A3 माइनस A2, तो डी का मान क्या होगा, 25 माइनस में 9 यानी कि 16। तो दोनों अलग अलग मिले हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये एपी नहीं है। ठीक है, तो अब आखिरी भाग हल करेंगे, भाग नंबर 15। तो यहाँ पर 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और यहाँ पर 73 एपी है। तो अगले 3 पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे 1, 1 की पावर 2 1 होता है, 5 की पावर 2 25, 7 की पावर 2 49 और 73 को 73 रखेंगे। तो ए का मान आपके पास ए है, तो डी का मान क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी कि 25 माइनस 1 24 मिला है। तो ए यहाँ पर लिखूंगा 3 माइनस A2 डी का मान। तो A3 आपके पास 49 माइनस का 25, 4 2 यानी कि 24। दोनों का मान क्या है, समान है। तो आप लिख सकते हैं कि यह क्या है, एपी होगा। अगर एपी है तो आपको क्या करना है, इसका 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद आपको ज्ञात करना होगा। तो इसके अंदर एपी का 5वां पद 97, 6ठा 121 और 7वां 145 होगा, और ये क्या है, आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।